सो वेलकम एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, आपके सामने आपको जो दिख रहा है दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड द मोस्ट वेरी कह लो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन आईएलटीएस रीडिंग, द मोस्ट टफेस्ट पार्ट, जिसको देख के आई थिंक 99% स्टूडेंट्स को टेंशन हो जाती है कि इसकी वजह से हमारा बैंड स्कोर नहीं आ पाता। चाहे आप अकेडमिक हो, चाहे आप जनरल ट्रेनिंग हो, लुक एट दीज क्वेश्चंस वी हैव टुडे, 4 multiple choice questions in today's practice session. Welcome to day 4 of IELTS preparation free crash course, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं the most important and the very important obvious questions for general training and academic reading module. So these are the most important questions जो आपको 100% श्योर एग्जाम में आने ही आने हैं, जिनका टारगेट अराउंड 7 है या 7+ भी है। उनके लिए तो ये क्वेश्चंस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यू कांट स्किप दीज क्वेश्चंस, एंड जिनको इनमें डाउट रहता है तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दीज क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ सम तुक्का मेथड एज वेल, कि ਤੁਸੀਂ तुक्का लगा के इन्होंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दूं, करेक्टली आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो, एंड ऑल्सो विद लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 34। तो आपने बेसिकली जो टेक्निक को फॉलो करना है, बहुत ही इजी मेथड है। इसको आपके आज के बाद मल्टीपल चॉइस में आई थिंक इस वीडियो के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। 34th क्वेश्चन है, विच एस्पेक्ट ऑफ रोमन रोड बिल्डिंग डज द राइटर मेंशन इन सेक्शन ए। सेक्शन ए आपको दिया गया है, दैट मीन्स आपको लोकेशन ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे बात कौन सी कर रहे हैं, विच एस्पेक्ट, मतलब कोई फर्स्ट फीचर की गल हो रही है बेसिकली, किस चीज के लिए, रोमन रोड बिल्डिंग के बारे में बात हो रही है। तो ये 4 आपके पास ऑप्शंस हैं, हमने यहाँ पे सिर्फ वर्ब्स को मार्क करना होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बात करें स्ट्रेंथ एंड परमानेंस की, उसके बाद मैग्निफिसेंस एंड प्रैक्टिकलिटी, मैग्निफिसेंस का मतलब होता है ब्यूटी, आप बोल सकते हो। उसके बाद आ गया नंबर ऑफ पीपल, दी पावरफुल पीपल हु फाइनेंस दी रोड्स। 4 गल्लां ने अपने कोल स्ट्रेंथ दी गल कर रहे हैं या परमानेंस दी गल कर रहे हैं। इको गल है, स्ट्रेंथ हो गया, परमानेंस हो गया, मतलब ड्यूरेबिलिटी दी गल कर रहे हैं। सेकंड ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं, मैग्निफिसेंस है या प्रैक्टिकलिटी है। मैग्निफिसेंस हो गया ब्यूटी, प्रैक्टिकलिटी का मतलब आपको पता ही है, प्रैक्टिकलिटी होता है यूजफुलनेस, बोल सकते हो आप। फिर कितने लोग इन्वॉल्व थे बिल्डिंग में, या कितने पावरफुल लोगों ने इस रोड को फाइनेंस किया। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ मेन काम की है, सिर्फ एलिमिनेशन टेक्निक, पहली गल। दूसरी गल, कीवर्ड्स एंड सिनोनिम्स को मार्क करना। मैं हमेशा बोलती हूँ, चाहे एकेडमिक की रीडिंग है, चाहे जनरल ट्रेनिंग की रीडिंग है, सिनोनिम्स के बिना आप इसको नहीं हैंडल कर पाओगे। सिनोनिम्स ही आपको बचाते हैं, सिनोनिम्स ही आपको लेके जाते हैं। ਹੁਣ अपने क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी रेड, वी हैव रेड दीज 4 ऑप्शंस। लोकेशन हमें पता है सेक्शन नंबर ए पे है, सो दिस इज अवर सेक्शन नंबर ए। हमने करना क्या होता है, सिर्फ स्टार्टिंग की 2 लाइंस पढ़ लो एंड एंडिंग की 2 लाइंस पढ़ लो, इससे ही आपको आइडिया हो जाता है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग वीक है तो, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया है, मोर देन इंटरमीडिएट लेवल है, तो आप इसको फुल रीड करके भी आइडिया गैस कर सकते हो। लेकिन टाइम को बचाने के लिए, टाइम सेव करने के लिए, टाइम को मैनेज करने के लिए, तुक्का लगाने के लिए आपने करना क्या है, रीड ओनली फर्स्ट 2 लाइंस एंड लास्ट 2 लाइंस, बस इधर तो ही आइडिया लगाओ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, द लॉन्ग स्ट्रेट रोड्स है built by Romans have in many cases become just as famous in history as their greatest emperors and generals। ਤੁਹਾਨੂੰ अंडरस्टैंडिंग नहीं ਹੁੰਦੀ ना होगी, अंडरस्टैंडिंग के बिना भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या बातें कर रहे हैं, लॉन्ग स्ट्रेट रोड की बात कर रहे हैं, बिकम्स एज फेमस, फेमस की गल कर रहे हैं, रोमन रोड्स की गल कर रहे हैं, कैसे बनी है, लॉन्ग स्ट्रेट रोड्स हैं, फेमस की बात कर रहे हैं। अब हम लास्ट 2 लाइंस को रीड करें, यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास फीचर्स to create a series of breathtaking but highly useful monuments which spread from Europe to eastern parts of the Roman Empire। spread कहाँ से कहाँ तक ये spread हो रही है उसकी बात कर रहे हैं। breathtaking आ गया एंड हाईली यूजफुल मॉन्यूमेंट्स आ गया। अब आपके पास बेसिकली यहाँ पे ये कीवर्ड्स है, breathtaking हो गया एंड हाईली यूजफुल मॉन्यूमेंट्स हो गया। अगर अब आप यहाँ पे ऑप्शंस की तरफ जाओ, सिर्फ आपने करना क्या है, ऑप्शंस को एलिमिनेट, कीवर्ड्स एंड सिनोनिम्स को मैच, ये 2 करना। यहाँ पर लिखा हुआ है पावरफुल पीपल, हमने क्या इसमें कुछ पढ़ा रिगार्डिंग पावरफुल पीपल, आपके सामने पैराग्राफ है। यहाँ पर पावरफुल पीपल ने किसने फंड किया, फंडिंग की बात भी नहीं हुई, पावरफुल पीपल की यहाँ पर बात भी नहीं हुई। तो इस तरीके से बहुत सिंपल वे से आपका ऑप्शन हो जाएगा ये वाला एलिमिनेट। इसके बाद आ गया द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्विंग इन बिल्डिंग।
नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्विंग इन बिल्डिंग। अगर आप सारा भी रीड कर लो या ओनली फर्स्ट टू लास्ट लाइन भी रीड कर लो, यहाँ पे नहीं बताया गया हुआ भाई कितने लोग इस बिल्डिंग में थे, इन्वॉल्व थे। किसी भी यहाँ पे नंबर ही नहीं मेंशन दिया हुआ। सबसे देखो इजी तरीका, यहाँ पे हमें कोई नंबर नहीं दिया हुआ, कोई हमें यहाँ पे डेट नहीं दी हुई, तो यहाँ पे हमें नंबर्स एंड डेट्स की अगर डिमांड करते हैं लेकिन हमें नहीं किया, तो ऑप्शन ये होगा आपका अगेन एलिमिनेट। सो यहाँ पे अगर मैं टिप नंबर 1 की बात करूं, आपने क्या, यू हैव टू लुक बेसिकली फॉर द पर्टिकुलर नेम्स, डेट्स एंड स्पेसिफिक नंबर्स। अगर आपकी क्वेश्चन की डिमांड है तो इनको आपने नोटिस करना है। जैसे यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चंस में था द पावरफुल पीपल, पीपल लोगों के नेम्स, ये हमें नहीं दिए हुए थे, सीधा डायरेक्टली एलिमिनेट होते हैं ये ऑप्शंस। द नंबर ऑफ पीपल, आपको नंबर ऑफ पीपल की काउंटिंग दी होती अगर लोकेशन में इसका आंसर होता तो। ये 2 ऑप्शंस कितने इजी वे से हो गए आपके एलिमिनेट। अब आपके पास ऑप्शंस कौन से हैं? सिर्फ 2, स्ट्रेंथ एंड परमानेंस है, मैग्निफिसेंस एंड प्रैक्टिकलिटी है। अब हमने यहाँ पे 2 वर्ड्स मार्क किए थे, ब्रेथ टेकिंग बट हाईली यूजफुल मॉन्यूमेंट्स। ब्रेथ टेकिंग एंड यूजफुल मॉन्यूमेंट्स, ये दोनों कीवर्ड्स किसके साथ सिनोनिम्स मैच हो रहे हैं? ऑप्शन ए स्ट्रेंथ एंड परमानेंस के साथ, या मैग्निफिसेंस एंड प्रैक्टिकलिटी के साथ। यूजफुल मतलब प्रैक्टिकलिटी, मैग्निफिसेंस का मतलब क्या हो गया? ब्रेथ टेकिंग। तो इसका आपके पास क्लियर आंसर क्या हो गया? आंसर नंबर बी। आई होप ये पहला वाला जो आपको मैंने टिप बताया ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगा, तो इसको अपने ध्यान से नोट करना है। टिप नंबर 1 क्या होगा? यू हैव टू लुक फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, लाइक अगर नेम्स की डिमांड है, कोई पर्टिकुलर डेट्स की डिमांड है, या फिक्स नंबर की डिमांड है, इसको आपने जरूर लुक करना है, देखना है, अगर ये क्वेश्चन आपको डिमांड करता है तो। नेक्स्ट आपके पास आ गया 35। मैं साथ ही में आपको तुक्के भी बताती रहूंगी, आपने तुक्के लगाने कैसे हैं। यू हैव टू लुक फॉर द मोर ऑब्वियस आंसर। दूजी गल है, ऑब्वियस आंसर ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ देखना है। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ इस सेम क्वेश्चन में, यहाँ पे लिखा विच आस्पेक्ट। आस्पेक्ट होंगे बेसिकली फीचर। फीचर की बात करें तो सी एंड डी, अगर हम तुक्का भी लगाएं तो सी एंड डी तो फीचर में आता ही नहीं है, काउंट ही नहीं होता। या तो स्ट्रेंथ वाला फीचर होता या मैग्निफिसेंस एंड प्रैक्टिकलिटी वाला फीचर होता, तो इसी में हमारा आंसर था। ये हो गया सेकंड तुक्का कि ਤੁਸੀਂ कॉमन सेंस लगानी है, अपने आइडियाज लगाने, कॉमन सेंस ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 100 ਤੁੱਕਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ नेक्स्ट देखो अपने कोल क्वेश्चन है, द राइटर कंपेयर्स, राइटर ने कंपेयर किया एपियन वे टू मॉडर्न हाईवे। एपियन एक वे कोई था उसका, तो मॉडर्न हाईवे के साथ उसने कंपेयर क्यों किया? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द राइटर कंपेयर्स द एपियन वे टू द मॉडर्न हाईवे बिकॉज। राइटर ने एपियन वे को मॉडर्न वे से कंपेयर किया, क्यों किया? अगेन हमने क्या करना है? वर्ब्स को मार्क करना है, वर्ब्स को अंडरस्टैंड करना है, एंड उनको ही हमें क्या करना होता है? एलिमिनेट। अब यहाँ पर क्या है? इट वॉज लेंथन्ड ओवर टाइम, टाइम के साथ बड़ा उसको लेंथ एक्सटेंड करी गई थी। इट टुक अ लॉन्ग टाइम टू कंस्ट्रक्ट, उसको बिल्ड करने के लिए लॉन्ग टाइम लगा, ज्यादा टाइम लग गया। इट वॉज यूज बाय अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेवलर्स, लार्ज नंबर ऑफ ट्रेवलर्स के दोनों ने यूज किया। इट वॉज डिजाइन टू अवॉइड सर्टन एरियाज, ये सर्टन एरियाज को अवॉइड करने के लिए डिजाइन किया गया था। अब अगेन हमारे यहाँ पे 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो नंबर्स की डिमांड कर रहे हैं, तुक्का ते लॉजिकल ते कॉमन सेंस। जितना कि इट वॉज लेंथन्ड ओवर टाइम, टाइम के साथ इसकी लेंथ को एक्सटेंड किया गया था। सेकंड आ गया, इट टुक लॉन्ग टाइम टू कंस्ट्रक्ट, इसको बनाने के लिए ज्यादा टाइम लगा था। अब यहाँ पे अगेन टाइम आपको बताया अगर होगा तो दैट मीन्स ये आंसर की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर हमें कितने टाइम में बना ये अगर नहीं दिया होगा तो ये ऑप्शन क्लियरली हो जाएगी एलिमिनेट। इसके बाद इट वाज यूज्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रैवलर्स, तो ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। अगर हम मॉडर्न हाईवे की बात करें, मॉडर्न हाईवे का मतलब ही क्या हो गया कि ज्यादा लोग इसको यूज करेंगे ही करेंगे, तो ये ऑब्वियस आंसर है, ये इसका आंसर हो ही नहीं सकता। इसको हमने कंपेयर करना है, कंपैरिजन वो हो जो हमें क्लियरली डिफरेंशिएट करे, उसको बोलते हैं हम कंपैरिजन। ये जो चीजें ऑब्वियस हैं वो ऑप्शंस आपके आंसर में हो ही नहीं सकता। इट वाज डिजाइन्ड टू अवॉइड सर्टेन एरियाज, तो बेसिकली हमने देखना क्या है कि राइटर ने एपियन वे को मॉडर्न हाईवे के साथ कंपेयर क्यों किया। अब ये यही हमारी लोकेशंस है, मॉडर्न हाईवे एंड एपियन वे। तो यहाँ पर अगर हम देखें एपियन, ये रहा हमारे पास एपियन वे, और यहाँ हमारे पास है मॉडर्न वे। यहाँ पे लिखा है मच लाइक अ मॉडर्न हाईवे, मच लाइक मतलब कंपेरिजन किया हुआ है, यहाँ पे कंपैरिजन है। मच लाइक अ मॉडर्न हाईवे, इट bypassed small towns along the way and it largely ignored
ज्योग्राफिकल ऑब्स्टेकल्स, यही हमारी लोकेशन है, इसके अलावा हमारे पास लोकेशन ही नहीं है। अगर हम इस लोकेशन की तरफ देखें, मच लाइक मतलब यहीं से लोग कंपैरिजन स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर लेंथ की बात नहीं कर रहे हैं, कितना टाइम लगा इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ये भी यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। नीचे लिखा हुआ है द रोड वुड लेटर बी एक्सटेंडेड टू 569 किलोमीटर्स इन लेंथ, लेकिन इसके साथ सिमिलैरिटी कंपेयर नहीं किया गया। कंपेयर सिर्फ एक ही लाइन में बात कर रहे हैं। मच लाइक अ मॉडर्न हाईवे इट bypassed स्मॉल टाउन्स along the way and it largely ignored geographical obstacles। अगेन यहाँ पे अब दूसरी बात आती है, सिनोनिम्स को कैसे मैच करना है, कीवर्ड्स को आपने कैसे मैच करना है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास इट वॉज लेंथन्ड ओवर टाइम, लेकिन ये हमने पढ़ा तो था, लेकिन ये कंपैरिजन के अंडर नहीं आता था, तो ये आपका ऑप्शन हो गया क्लियरली एलिमिनेट। सेकंड हमारा था इट टुक अ लॉन्ग टाइम टू कंस्ट्रक्ट, टाइमिंग के बारे में हमें दिया ही नहीं हुआ, हमने पढ़ा ही नहीं है, सिंपल शॉर्ट उसी टाइम की देख रहा है कि क्या यहाँ पे टाइम की बात करी गई है, इसको कितना टाइम लगा कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो क्लियरली यहाँ पे मेंशन नहीं है कि इसको कितना टाइम लगा कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो ये भी सिंपल वे से बहुत इजीली हो गया एलिमिनेट। उसके बाद आ गया इट वाज यूज्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ ट्रैवलर्स, जो हमने अभी लाइन पढ़ी, सिर्फ आपने यहाँ पे करना क्या है, कीवर्ड्स में मैच करो। हमने यहाँ पे क्या करा, बाईपास स्मॉल टाउन्स था, अलोंग द वे मतलब जो रास्ते में आए उस उनमें से स्मॉल टाउन्स को बाईपास करता रहा, एंड इट लार्जली इग्नोर्ड जियोग्राफिकल ऑब्स्टैकल्स को उसने इग्नोर किया। तो यहाँ पे इग्नोर का सिनोनिम यहाँ पे कहाँ पे शो हो रहा है, एरियाज की बात कर रहे हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशंस की बात कर रहे हैं, इग्नोर की बात कर रहे हैं, और ये जो है अवॉइड यहाँ पे है सर्टेन एरियाज ज्योग्राफिकल लोकेशंस, यहाँ पे इसके कीवर्ड्स मैच कर रहे हैं। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, सिर्फ तो उसी की करना, सिनोनिम्स नो मैच करना, दैट्स इट। यहाँ पर अवॉइड का सिनोनिम हमारे पास दिया हुआ था इग्नोर एंड बाईपास स्मॉल टाउन्स। इसके बाद हमारे पास दिया हुआ था सर्टेन एरियाज, सर्टेन एरियाज की में क्या आ गया, स्मॉल टाउन्स आ गया, एंड ज्योग्राफिकल एरियाज हमारे पास आ गया। सो क्लियरली तुक्का भी अगर आप लगाओ तो ये बहुत क्लियर आपके पास आंसर है, इसका हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ ट्रैवलर्स, ट्रैवलर्स की बात भी यहाँ पे हमने, ट्रैवलर्स का कोई सिनोनिम हमने नहीं देखा, इसके बारे में कितने ट्रैवलर्स इसको यूज करते थे कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं है, और लोकेशन बहुत यहाँ पे क्लियर थी, मच लाइक अ मॉडर्न हाईवे। हमेशा ये सेकंड चीज है, जब भी आपके पास कोई फ्रेजेस हो तो फ्रेजेस के अराउंड ही आपके आंसर्स होते हैं। अगर आप मल्टीपल चॉइस की बात करो या लिस्ट ऑफ हेडिंग्स की भी अगर आप बात करते हो, तब भी दोनों में जो ये ऐसे फ्रेजेस होते हैं, इनके अराउंड ही आपके आंसर्स होते हैं। इस चीज को जरूर आप नोटिस करना, इसको अप्लाई करने की भी आपने कोशिश करनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया अकॉर्डिंग टू द राइटर द पर्पस ऑफ ट्रिम्फल आर्क्स वाज टू डैश। अब राइटर के अकॉर्डिंग छो, इथे है दी पर्पस, हमने मेन पर्पस देखना है, पर्पस ऑफ ट्रिम्फल आर्क्स, बहुत बड़ा कीवर्ड है ट्रिम्फल आर्क्स। कीवर्ड्स वो होते हैं जिनको लोकेट करना इजी हो, कोई बड़े बड़े नेम्स जिनको आप चेंज ही नहीं कर सकते, जिनके कोई सिनोनिम्स नहीं होते। ट्रिम्फल आर्क्स का मेन पर्पस क्या था, टू डिस्प्ले दी पावर ऑफ रोम, पावर दी गल कर रहे हैं, सेलिब्रेट ओपनिंग, सेलिब्रेट दी गल कर रहे हैं, ओपनिंग दी गल कर रहे हैं, शो दी नेम ऑफ इंपॉर्टेंट रोड्स, नेम अगेन इथे तुक्का लगा सकते हो, जे ਤੁਹਾਨੂੰ पैसेज ਦੇ अंदर नेम्स मिल जाते ने रोड्स दे, फिर आप इसके बारे में सोच सकते हो। अगर आपको नेम्स, रोड्स के नेम्स नहीं मिलते, तो ये क्लियरली ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, एलिमिनेट। प्रोवाइड एक्सेस फॉर इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स, इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स भी आपको हो सकता है कोई दिया हो, इसका सिनोनिम आपने देखना है, तो हमेशा लुक फॉर सिनोनिम्स एंड सम गेस वर्क एंड सम तुक्का मेथड भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। सेलिब्रेट का सिनोनिम देख लेना, पावर का सिनोनिम देख लो अगर आपको मिलता है, तो यहाँ पे नेम्स आपको मेंशन किए हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स को एक्सेस दिया, ये बात करी हो सकती है। तो लोकेशन हमारे ढूंढनी है ट्रिम्फल आर्क, यहाँ पर लिया हुआ है ट्रिम्फल आर्क, स्किम एंड स्कैन करो विदाउट रीडिंग द पैसेज, आपने ढूंढना है अपना कीवर्ड जो आपने मार्क किया। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर दिस रीजन मेनी रोड्स बिगैन एंड एंडेड इन अ ट्रिम्फल आर्क, यहाँ पे आ गया फॉर दिस रीजन। अगेन मैंने ऊपर बात करी थी फ्रेजेस की, फ्रेजेस के आसपास आपका आंसर होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर दिस रीजन, मतलब उन्होंने रीजन ऊपर दे दिया हुआ है, आंसर इसका नीचे, लोकेशन उन्होंने ऊपर दे दी हुई है, फॉर दिस रीजन कौन सा रीजन, रीजन मतलब उन्होंने ऊपर दिया गया है। लेट्स रीड द नेटवर्क ऑफ पब्लिक रोमन रोड्स कवर्ड ओवर 1,20,000 किलोमीटर्स, कवर कितना किया, बहुत इजी से का, कुछ इसको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम नहीं है। Besides permitting the rapid deployment of troops and more importantly again phrase, जितने भी phrase आ गया
ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ चाहिए। More importantly, the wheeled vehicles which supplied them with food and equipment, Roman roads allowed for an increase in trade and cultural exchange, increase in trade and cultural exchange। उसके बाद roads were also one of the ways रोम कुड डेमोन्स्ट्रेट इट्स अथॉरिटी। रोड्स एक ऐसा तरीका था, ऑल्सो यहाँ पे अगेन ये फ्रेज की तरह एक्ट कर रहा है। रोड्स वर ऑल्सो वन ऑफ द वेज, एक ऐसा तरीका था रोम कुड डेमोन्स्ट्रेट इट्स अथॉरिटी। मतलब इतना ज्यादा यहाँ पे वो फीचर्स बता रहे हैं कि रोमन रोड्स कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों थी उनके लिए। तो यहाँ पे उन्होंने एंडिंग में बता दिया, रोड्स वर ऑल्सो वन ऑफ द वेज रोम कुड डेमोन्स्ट्रेट इट्स अथॉरिटी। अब यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस की तरफ देखो, क्या सेलिब्रेटिंग की बात हुई, ओपनिंग कब हुई इसकी बात हुई, हमें कोई ओपनिंग की डेट नहीं मेंशन, कोई हमें कुछ नहीं मेंशन, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा एलिमिनेट। उसके बाद आ गया शो दी नेम्स ऑफ इंपॉर्टेंट रोड्स। यहाँ पर क्या आपने इंपॉर्टेंट रोड्स की नेम्स के बारे में कुछ भी आपने देखा, कोई इंपॉर्टेंट रोड्स दी हो, इंपॉर्टेंट का सिनोनिम हो, रोड्स के नेम्स हो, हमें यहाँ पे कोई नेम्स नहीं दिए गए थे, तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो गया एलिमिनेट। मतलब तुक्का मैथड तुसी इदां यूज करना होंदा है अपनी कॉमन सेंस लगा के कि नेम दी गल कीती है, क्या आपको नेम्स गिवन है, नहीं हमें कोई नेम्स नहीं गिवन। प्रोवाइड एक्सेस फॉर इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स, मतलब इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स को एक्सेस मिला था। यहाँ पे एक्सेस किस चीज की बात कर रहे हैं कि उनको एक्सेस मिला था। यहाँ पे बात करें रोमन रोड्स अलाउड इंक्रीज इन ट्रेड एंड एग्रीकल्चर एक्सचेंज। ग्लोबलाइजेशन हम इसको बोलते हैं, ट्रेड में एक्सचेंज हुआ था, कल्चरल एक्सचेंज हुआ था, लेकिन एक्सेस मिला था इसकी बात हमने नहीं करी, तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। डिस्प्ले द पावर ऑफ रोम, डेमोन्स्ट्रेट मतलब डिस्प्ले, पावर मतलब अथॉरिटी, रोम का सेम टू सेम उन्होंने रोम का मेंशन किया हुआ है। इनू कहते हैं सिनोनिम्स को रिलेट करना। अगर आप जो भी हम ऑप्शंस लगाते हो ना, क्रॉस चेक करा करो कि उनमें से क्या सारे के सारे कीवर्ड्स आपके प्रॉपर्ली सिनोनिम्स उनके मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। जैसे हमने इसको ऑप्शन नंबर ए लगाया, आपने देखना है कि क्या आपको हर एक का सिनोनिम मिला। डिस्प्ले का हमने क्या देखा था, डिमॉन्स्ट्रेट, पावर का हमने क्या देखा था, अथॉरिटी। Roads were also one of the ways Rome could demonstrate, display its power मतलब its authority। तो इस तरीके से हमेशा, जैसे मैं स्टार्टिंग से ही बोलती आ रही हूँ कि आपने सिनोनिम्स की नॉलेज को हमेशा अपना स्ट्रॉन्ग रखना है, ये आपका स्ट्रॉन्ग एरिया होना चाहिए। एंड सिनोनिम्स के आई नो काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगी, तो इसके लिए मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। आई हैव अ लिस्ट एंड पीडीएफ ऑफ सिनोनिम्स, इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स, जो बेसिकली रीडिंग के लिए है फॉर बोथ जनरल ट्रेनिंग एंड एकेडमिक एज वेल। इस लिस्ट को अगर आप कर लोगे, दिस इज ऑल इन वन। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, आपको अगर ये चीज नहीं पता, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड इट विद आई थिंक मेनी thousands ऑफ स्टूडेंट्स। तो अगर आपको भी ये ऑल इन वन लिस्ट है, दिस इज ऑल इन वन लिस्ट, सिनोनिम्स है, वोकैबुलरी है, पीडीएफ है, जो आपको लिसनिंग में भी काम करेगी, राइटिंग में भी काम करेगी, रीडिंग में भी काम करेगी, स्पीकिंग में भी आपकी ये हेल्प करेगी। सो दैट इज व्हाई आई कॉल दिस पीडीएफ ऑल इन वन सिनोनिम लिस्ट, जो कि आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली है। सो इसके लिए आपको करना क्या है, यू हैव टू जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इतना ही नहीं, आई एम ऑल्सो गिविंग अवे क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स में आपको कौन कौन सी चीजें मैं देने वाली हूँ, क्रैश कोर्स में आपको स्पेशली डिजाइन करी हुई मेरी मिलेंगी प्लेलिस्ट, जिसको देख के आप अपना स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो। आपको टिप्स मिलेंगी, ट्रिक्स मिलेंगी, टेक्निक्स मिलेंगी, तुक्का मेथड मिलेंगे, स्ट्रैटेजीज मिलेंगी टू सॉल्व ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन इन लिसनिंग एंड इन रीडिंग एज वेल। राइटिंग टास्क 1 सैंपल्स मिलेंगे, राइटिंग टास्क 2 के सैंपल मिलेंगे, स्पीकिंग 1 2 3 के सैंपल मिलेंगे, राइटिंग एंड स्पीकिंग दोनों की आपको प्रोडिक्शन भी मिल जाएगी पीडीएफ के फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट। वोकैबुलरी की लिस्ट आपको मिल जाएगी, कोलोकेशंस की लिस्ट आपको मिल जाएगी, सिनोनिम्स की लिस्ट आपको मिल जाएगी, एंड इसके साथ आपको ऑथेंटिक प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स भी मिल जाएंगे, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, हर एक के ऑथेंटिक प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स। अगर ये सारा मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, सारा कुछ मेरे क्रैश कोर्स में है विच इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपने इसको लेने के लिए सिर्फ करना क्या है, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, एंड ऑल्सो आपने सब्सक्राइब भी करना है। Message me on my WhatsApp number and I will share it totally free of cost. So moving on to last question. Last question is, what common use of a milestone is mentioned in section E?
सेक्शन ई में किस माइलस्टोन का यहाँ पे बात कर रहे हैं? कॉमन यूज ऑफ माइलस्टोन। माइलस्टोन का उन्होंने मतलब एक यूज, कॉमन यूज किया, क्या यूज किया उन्होंने, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। अगेन आपने क्या करना है, सिर्फ वर्ब्स की तरफ यू हैव टू पे क्लोज अटेंशन। अब ए ऑप्शन में क्या है, इंडिकेटिंग, इंडिकेटिंग की गल कर रहे हैं टू ट्रैवलर्स द टोटल लेंथ ऑफ रोड, टोटल लेंथ। अगेन ये यहाँ पे आपका तो कॉमन सेंस आ गया, तुक्का आ गया। ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਦੇ ਨਾਲ, फिर ਤੁਸੀਂ ऑप्शन ਨੂੰ कंसीडर करना है, ਤੁਸੀਂ अदरवाइज इस ऑप्शन ਨੂੰ कर देना एलिमिनेट। यहाँ पे आपको नंबर दिया होगा टोटल लेंथ के बारे में अगर दिया होगा तो। हाईलाइटिंग एरियाज ऑफ द रोड दैट नीडेड रिपेयर, उस एरियाज को करना हाईलाइट, रोड्स के उन एरियाज को जिनको रिपेयर चाहिए, दैट नीडेड रिपेयर, उनको हाईलाइट करना। नोटिंग डिटेल्स, डिटेल्स को नोट करना। रिगार्डिंग द मेंटेनेंस ऑफ द रोड, मेंटेनेंस के लिए नोट, डिटेल्स को नोट करना। मार्किंग रेस्ट प्लेसेस अलोंग द रोड फॉर ट्रैवलर्स एंड देयर एनिमल्स, ट्रैवलर्स एंड एनिमल्स ये आपका यहाँ पे कीवर्ड है। सिर्फ आपने क्या करा, ऑप्शंस को रीड करा आपने, कीवर्ड्स को मार्क करा आपने, वर्ब्स को मार्क करा, एंड आपने क्या करना है, सिर्फ अपने सिनोनिम्स की तरफ ध्यान देना है, दैट्स इट। इससे इजी मेथड ये आपका नहीं हो सकता। अब यहाँ पे सबसे अलग आपके पास दो ऑप्शंस हैं, खैर हम इसको रीड करते हैं आगे। अगर आप थोड़ा सा तुक्का भी लगाना चाहो ना, तुक्का आप यहाँ पे कैसे लगा सकते हो, हमारे पास दो ऑप्शंस है, सिमिलर साउंड करते हैं, दो इसमें अलग से बिल्कुल डिफरेंट से साउंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है हाईलाइटिंग द एरियाज ऑफ द रोड दैट नीडेड रिपेयर, मतलब ये रोड के एरिया जिनको रिपेयर चाहिए, एंड नोटिंग डिटेल्स रिगार्डिंग द मेंटेनेंस ऑफ द रोड्स, रोड्स की गल कर रहे हैं, इतने भी रोड्स की गल कर रहे हैं। तो जहां पर आपके पास दो सिमिलर ऑप्शंस हो ना, तो ज्यादातर इन दोनों में से ही आंसर होता है, पहली गल। दूसरी गल अगेन तुक्का लगाना होए तो दोनों च जो सेंटेंस लॉन्गर है वो ही आंसर मेजरली होता है। तीसरी गल, यहाँ पे लेंथ की बात कर रहे हैं, ट्रैवलर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी ट्रैवलर्स की बात करें लेकिन विद एनिमल्स, तो ये दो ऑप्शंस क्लियरली एलिमिनेट है मेरी तरफ से। इन्हें उसे कहने तुक्का मेथड, क्योंकि यहाँ पर भी लेंथ की बात कर रहे हैं ट्रैवलर्स के साथ, जो कि आपको बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पे ट्रैवलर्स के साथ एनिमल्स की बात कर रहे हैं, ट्रैवलर्स के साथ लेंथ की बात कर रहे हैं, ट्रैवलर्स के साथ एनिमल्स की बात कर रहे हैं। तो ये दो ऑप्शंस क्लियरली आपके क्या हो गए, एलिमिनेट। एंड हमारे पास ये दो सिमिलर से ऑप्शंस हैं। लेट्स सी इसका आंसर क्या होता है। यहाँ पे माइलस्टोन की बात कर रहे हैं इन पैराग्राफ नंबर ई। अब ई वाला आपके पास यहाँ पर पैराग्राफ है, लेट्स सी यहाँ पे कहाँ पे है माइलस्टोन। आपने क्या करना है, स्किम स्कैन करो, माइलस्टोन देखो यहाँ पे कहाँ है, ये आपके पास रहा माइलस्टोन। तो यहाँ पे उसके पहले आ गया ट्रैवलर्स एंड देयर एनिमल्स, देखो कितना ये आपको इजी मिल गया। अब माइलस्टोन लोकेशन तो आपकी यहाँ पे है, लेकिन ट्रैवलर्स एंड एनिमल्स की बात कर तो रहे हैं, लेकिन वो पहले कर रहे हैं, लोकेशन में ये चीजें नहीं आ रही है। तो जो हमारा लास्ट डी वाला ऑप्शन था ट्रैवलर्स एंड एनिमल्स वाला, दैट एलिमिनेट हो गया आपका ऑटोमेटिकली, आपका वो क्या हो गया, एलिमिनेट। इनू से कहने तुक्का तो थोड़ा जा दिमाग आपका कॉमन सेंस ਏਦਾਂ यूज करनी है। लोकेशन यहाँ से है लेकिन ट्रैवलर्स एनिमल्स हमारा ऊपर है, यहाँ पे हमारी लोग ऊपर कहीं भी माइलस्टोन की बात कर ही नहीं रहे हैं, माइलस्टोन तो यहाँ पे शुरू किया उन्होंने। सो माइलस्टोन तो इसी करके इसी करके यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर ऊपर वाला भी था ट्रैवलर्स के साथ लेंथ वाला, ये भी आपका एलिमिनेट हो गया बहुत ही इजीली। सो हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शंस बचे हैं, या तो इसका आंसर बी आएगा या तो इसका आंसर सी आएगा। अब यहाँ पे बोल रहे हैं माइलस्टोन्स वर आल्सो सेट अप एट रेगुलर इंटरवल्स along the road, and these often recorded who was responsible for the keep up of the stretch of the road and what repairs has been made। ठीक है जी। अब आपकी यहाँ पे दो चीजें काम आएंगी। पहली चीज आपकी काम क्या आएगी, यहाँ पे सिनोनिम्स काम आएंगे। दूसरी चीज आपकी यहाँ पे काम क्या आएगी, ग्रामर। ग्रामर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रीडिंग में। अब यहाँ पे अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ऑफन रिकॉर्डेड हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपकीप ऑफ द स्ट्रेच ऑफ द रोड। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चंस में आपके पास सिनोनिम्स देखो कहाँ पे मैच कर रहे हैं, रिकॉर्ड की बात कहाँ पे कर रहे हैं, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड का सिनोनिम क्या है ये मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं ग्रामर की बात करूं, आपको देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एंड व्हाट रिपेयर्स हैव बीन मेड। आप बोलोगे मैम रिपेयर्स की बात कर रहे हैं हमें यहाँ पे, the road that needed repair, highlighting areas that of the road that needed repair। let's say आपने इसका ऑप्शन नंबर बी आपने टिक कर लिया। अगर इसका ऑप्शन आप जो भी टिक करते हो ना, मैं अगेन बोलूंगी आपने हर एक सिनोनिम को मैच करना है, क्या वो सिनोनिम लोकेशन में मैच हो रहा है
या नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या लिखा, हाईलाइटिंग एरियाज, एरियाज को आपने करना है हाईलाइट ऑफ द रोड दैट नीडेड रिपेयर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम अगर बात करें, यहाँ पर बोल रहे हैं milestones were set up at the regular intervals along the road and these often recorded मतलब यहाँ पे रिकॉर्डेड की बात नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे रिकॉर्ड क्या किया जाता है, एरियाज को हाईलाइट करने की बात कर रहे हैं, किसको रिकॉर्ड किया जाता है, डेटा के बारे में यहाँ पे नहीं बता रहे। मोर ओवर सेकंड चीज बताऊं आपको, यहाँ पे बात कर रहे हैं दैट नीडेड रिपेयर, जिनको जरूरत है रिपेयर की, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एंड व्हाट रिपेयर्स हैज बीन मेड, एंड कितने रिपेयर्स हुए हैं। ग्रामर दी गल ਇੱਥੇ आ जाती है इस तरीके नाल, कितने रिपेयर्स हुए ने उसकी बात कर रहे हैं। कीप अप कौन, इसके रियल रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसका रिकॉर्ड रखना मतलब यहाँ पे नोटिंग डिटेल्स की बात आ गई रिगार्डिंग द मेंटेनेंस ऑफ द रोड। मेंटेनेंस में ही रिपेयर आ जाता है, मेंटेनेंस के अंदर ही सारी कीप अप भी आ जाती है एंड रिपेयर्स भी आ जाता है। इस तरीके से ग्रामर भी एंड सिनोनिम्स भी कीवर्ड्स को मैच करके आप सही आंसर को गेस कर सकते हो। सो इसका आंसर बी नहीं था, इसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी। नोटिंग डिटेल्स का मतलब रिकॉर्ड रखना, रिगार्डिंग द मेंटेनेंस ऑफ द रोड मतलब रिपेयर, व्हाट रिपेयर्स हैव बीन मेड, कितने रिपेयर्स हुए वो बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। एक तुक्का मैं आपको और यहाँ पे बताना चाहूंगी, टिप ऑफ द डे। अगर आपके पास कुछ एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं ऑप्शंस में, एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं जैसे यहाँ पे ऑलवेज आ गया, टू आ गया, नेवर आ गया, ओनली आ गया, मस्ट आ गया, जिस भी ऑप्शन में अगर आपको ये ऐसे एक्सट्रीम वर्ड्स मिले तो ये ऑप्शंस आप सीधा डायरेक्टली यू कैन एलिमिनेट दीज ऑप्शंस, इसमें ज्यादातर आपका आंसर नहीं होता। ठीक है जी, बाकी मैंने तुक्का आपको कैसे लगाना है मैंने आपको साथ ही साथ में काफी डिटेल में समझाया है। सो आई होप आपको आज के मल्टीपल चॉइस हमने डिटेल में मैंने समझाया, आपने इनको इजी वे से कैसे किस तरीके से आपने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ सिनोनिम्स, विद द हेल्प ऑफ पैराफ्रेज लैंग्वेज एंड विद द हेल्प ऑफ सम कॉमन सेंस एंड तुक्का मेथड एज वेल। इसके पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि आपने ट्रू फॉल्स कैसे करने हैं, सेंटेंस कंप्लीशंस कैसे करने हैं, वो डिस्कशन हो चुकी है। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है अभी तक तो जाके जरूर देखना, क्रैश कोर्स जाके आप जरूर परचेज करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट लेने के लिए जस्ट हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो नेक्स्ट वीडियो किस चीज पर आपको चाहिए, नेक्स्ट सीरीज आपको नेक्स्ट वीक किस मॉड्यूल के ऊपर चाहिए, कि आपको रीडिंग पर ही कंटिन्यू करना है या लिसनिंग, राइटिंग टास्क 1 या राइटिंग टास्क 2 या फिर स्पीकिंग के ऊपर, डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शंस बिलो। जिनकी वोट्स ज्यादा होंगी उसी के ऊपर नेक्स्ट वीक से फिर से सीरीज स्टार्ट करी जाएगी। सो अंटिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपके सामने मैं स्क्रीनशॉट्स भी शेयर करूंगी कितने ज्यादा स्टूडेंट्स ने इस क्रैश कोर्स से फायदा लिया है, आप भी ले सकते हो। सो अंटिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर आईएलटीएस एग्जाम।